अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा व तालबात। एक बार फिर हम हाज़िर है आपकी खिदमत में आज का नया सबक लेकर। अज़ीज़ तलबा व तालबात, जैसा कि आप बखूबी जानते हो, इस वक्त हम क्लास 7 में हैं और हमारा आज का सब्जेक्ट जो है सोशल साइंस पार्ट सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ यानी कि स्विक्स। और हमारा आज का जो टॉपिक है वो है चैप्टर 6 से अंडरस्टैंडिंग मीडिया, मीडिया की जानकारी। क्वेश्चन 1 है, इन व्हाट वे डज द मीडिया प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन डेमोक्रेसी। अजीज़ तलबा व तालबात, जैसा कि आप बखूबी जानते हो, मीडिया जो होता है उसका काम होता है ख़बर या ख़बरें अवाम नास तक पहुँचानी या अवाम के मसले मसाइल जो होते हैं वो गवर्नमेंट तक पहुँचाना और उनका हल निकलवाना। ये सारा कुछ होता है मीडिया का काम। पहले सवाल में ये कहता है, इन व्हाट वे डज द मीडिया प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन डेमोक्रेसी। जमहूरियत के अंदर मीडिया जो है वो क्या इम्पॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले करता है। आंसर है, मीडिया प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन डेमोक्रेसी इन फॉलोइंग वेज, इस तरह से जैसे वॉच डॉग ऑफ डेमोक्रेसी, मीडिया इज कंसिडर्ड एज फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी। वॉच डॉग डेमोक्रेसी इसको कहते हैं, यानी कि नज़र रखने वाला वॉच डॉग, या इसको हम इस तरह से भी कह सकते हैं, मीडिया इज कंसिडर एज फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी। मीडिया जो है उसको जमहूरियत का चौथा सुतून कहा जाता है। इट प्रोवाइड्स ए प्लेटफॉर्म टू पीपल टू एक्सप्रेस देयर ओपिनियन, स्पेशली इन नेशनल एंड इंटरनेशनल इश्यूज़। मीडिया जो है वो लोगों को इजाज़त देता है कि वो अपने ख्यालात का इज़हार करें नेशनल और इंटरनेशनल लेवल के अंदर। इट प्रोवाइड्स न्यूज़ एंड इम्पॉर्टेंट इवेंट्स टेकिंग प्लेस ऑल वर्ल्ड, पूरी दुनिया के अंदर क्या कुछ हो रहा है ये सारा की दिखाता है। ब्रिंग सोशल अवेयरनेस अबाउट इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, सोशल एंड कल्चरल इवेंट्स। तमाम चीज़ें जो हैं, चाहे वो इक़्तिसादियात को लेकर हों, सियासत को लेकर हों, समाज के अंदर जो चीज़ें चलती हैं सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाती हैं, यानी कि यह सारी चीज़ों को नशर करता है। क्वेश्चन 2 है, कैन यू गिव दिस डायग्राम ए टाइटल, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड अबाउट द लिंक बिटवीन मीडिया एंड बिग बिजनेस फ्रॉम दिस डायग्राम। कहता है ये जो डायग्राम बनाया गया है दायरे के अंदर, आप इसको टाइटल दोगे और आपको क्या समझ आती है इस लिंक के दरमियान, जो कि मीडिया और बड़े बिजनेसमैन वाले जो हैं उनके बारे में आप क्या कहोगे। यहाँ पर डायग्राम में दिखाया गया है बिग बिजनेस हाउसेस, बड़े बड़े कारखाने, फैक्ट्रियाँ। फिर नीचे कहता है इसके साथ सम आवन रेडियो, टीवी, न्यूज़पेपर्स, किसी का अपना रेडियो, टीवी, न्यूज़पेपर एडवर्टाइज देयर प्रोडक्शन। उसके बाद है पीपल बाय प्रोडक्ट सीन इन द मीडिया, मनी देयरफॉर फ्लॉज बैक टू बिग बिजनेस हाउसेज। मीडिया के बाद ये दिखा रहा है मोमेंट्स, यह प्रोमोट्स प्रोडक्ट्स थ्रू एडवर्टाइजमेंट, रीडर्स, व्यूअर्स, लिसनर्स। तो इसका आंसर कुछ इस तरह से है, कारपोरेट कंट्रोल मीडिया कैन बी ए सूटेबल टाइटल। तो इसका सूटेबल टाइटल जो है वो है कारपोरेट कंट्रोल्ड मीडिया। द डायग्राम गिव्स अस टू इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट्स। ये डायग्राम जो है हमें दो इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स जो है वो बताती है। बिजनेस हाउसेज टू प्रमोट देयर प्रोडक्ट्स put advertisement in various media like newspaper, TV, radio, etc. These advertisements influence the readers or viewers
to buy products. Thus, money invested by the big house in advertisement come back to them by sale of their products. It also indicates products advertisement increase the cost of the product also. Big corporates own TV, channel, magazine, and other non-media industries. They advertise their they advertise their product through various media and influence people to buy their products. Since the business gains on the media house, there are high chances of unfair reporting about their products. कहता है ये जो बड़े बड़े बिजनेस हाउसेस होते हैं ये क्या करते हैं, ये अपना टीवी रेडियो स्टेशन वगैरह ये सारी चीज़ें अपनी होती हैं, फिर ये कुछ प्रोडक्ट जो है उनको लॉन्च करते हैं, ये मीडिया उनकी एडवर्टीज़ करता है, फिर ये मुनाफे के तौर पर उनके पास वापस पहुंचकर उनको बहुत बड़ा मुनाफा पहुंचाता है। ये उनके लिए एक सीधा बिजनेस हब हम इसको कह सकते हैं। तो इसीलिए इसको टाइटल दिया गया कॉरपोरेट कंट्रोल मीडिया, यानी ये बड़े बड़े कॉरपोरेटर्स जो हैं ये मीडिया को कंट्रोल करते हैं और मीडिया इनके ज़रिए जो चाहते हैं वही करता है। इसकी मिसाल हम ले सकते हैं, जैसे कि हमारे बड़े बड़े चैनल जो हैं ये जैसे जियो अंबानी वगैरह है, ये जो उनके जो हैं ये सारी चीज़ें उनके अंडर चल जाती हैं, फिर गवर्नमेंट उनके ऊपर कुछ नहीं कर पाती। तो इस तरह से ये कंट्रोल जो है इन कॉरपोरेट जो लोग जो होते हैं उनके हाथ में चला जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 है यू हैव रीड अबाउट द ways in which the media sets the agenda. What kind of effects does this have on democracy? Provide 2 examples to support your point of view. आपने पढ़ा होगा कि किस तरह से मीडिया जो है वो एजेंडा अपना गोल जो है वो सेट करता है। What kind of effect does this have in democracy? और इसका जमहूरियत के ऊपर क्या असर आता है। 2 मिसालें दे दो आपने जवाब में, अपने जवाब के आंसर जो है उसमें। आंसर है इट इज़ एविडेंट मीडिया हैज़ इमेंस इन्फ्लुएंस ऑन द पीपल बाय फोकसिंग ऑन फ्यू इशू। कुछ मामलात को लेकर ये मीडिया जो है ये ज़ोर पकड़ता है। दिस कैन हैव एडवर्स और नेगेटिव इफेक्ट्स, जिसके उल्टे या नेगेटिव असरात भी हो जाते हैं ऑन आवर डेमोक्रेसी, जमहूरियत के ऊपर। इफ़ मीडिया फोकस ऑन वन साइड ऑफ द इशू, अगर मीडिया सिर्फ एक ही इशू को पकड़कर वो चलेगा, इट कैन इन्फ्लुएंस आवर थॉट्स एंड एक्शंस, तो इसका असर जो है हमारे ख्यालात और कामों पर पड़ेगा। इट शुड नॉट जज इटसेल्फ एंड इन्फ्लुएंस आवर डिसीजंस, तो फिर क्या होगा, ये जज नहीं कर सकेगा इटसेल्फ एंड इन्फ्लुएंस आवर डिसीजन, हमारे कामों को। Rather, it should provide a balanced report and leave it to audience to decide. हालांकि इसको चाहिए था कि ये प्रोवाइड बैलेंस और ये रिपोर्ट जो है इसकी छोड़ देनी चाहिए ऑडियंस तक कि वो डिसाइड करने आया ये क्या है। एग्जाम्पल है, ऑन ए पॉजिटिव नोट, मीडिया हाईलाइट अबाउट सोशल क्राइम्स done under the name of horror, killing by caste panchayats or narrow-minded families and communities. India is the second most agriculture-led country after USA. On a negative side, media, especially private channel, hardly broadcast program on agriculture to educate farmers. Rather, these channels air sauce-bow cereal 24 hours a day. Even news channels have decided show to cover page 3 masala, but they hardly run any show on technical education. कहता है अमेरिका के बाद हमारा हिंदुस्तान जो है वो एक खेती बाड़ी के लिहाज से बहुत बड़ा मुल्क माना जाता है। चूँकि इस लिहाज से अगर ये देखा जाए तो मीडिया जो है उसको चाहिए था कि लोगों को, फार्मर जो हैं उनको इन चैनल्स के ज़रिए
एजुकेट किया जाता है किस तरह से एग्रीकल्चर प्रोसेस होता है, क्या चीज़ लगाई जाती है, कैसे होता है, कैसे क्या करना है। तो ये चीज़ें सारी छोड़कर हमारा मीडिया जो है वो सिर्फ सास बहू जो है उसके किस्से दिखाता है। और इवन के न्यूज़ चैनल जो हैं हमारे, वो भी पेज मसाला जो है, पेज 3 मसाला जो है, ये बॉलीवुड वगैरह को लेकर, तो ये चीज़ें वो खाली दिखाते हैं। क्योंकि उनको चाहिए था कि वो दिखाते एग्रीकल्चर को लेकर, टेक्निकल एजुकेशन जो है उसको लेकर चीज़ें जो हैं वो फार्मर्स को या आम जनता को जो है वो दिखाते, लेकिन ये उसके अपोजिट में चल रहे हैं। तो इसीलिए इसके जो नेगेटिव पॉइंट्स जो हैं वो एडवांस जो है वो इसमें आ जाता है। क्वेश्चन 4 है, एज ए क्लास प्रोजेक्ट decide to focus on a particular news topic and cut out stories from different newspaper on this. Also watch the coverage of this topic on TV news. Compare two newspaper and write down the similarity and difference in their reports. It might help to ask the following question, जैसे what information in this article providing, what information is it leaving out, from whose points of view is the article being written, whose point of view is being left out, and why. Answer to yourself. Question 5, do projects solo, pair, or group? About types of advertisement, create commercial advertisement, about some products, and social advertisements about public health, road safety, and the need to save. Answer to yourself. तो डियर स्टूडेंट, ये था हमारा आज का टॉपिक, अंडरस्टैंडिंग मीडिया, मीडिया की जानकारी रखना, जो उसके बारे में पढ़ना, सोचना, समझना, रसल व रसाल के बारे में पता होना, ये सारी चीज़ें जो हैं इसी में आती हैं, अंडरस्टैंडिंग मीडिया में। उम्मीद है आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आया होगा। इंशाल्लाह अगले लेसन में फिर एक नया सबक लेकर फिर से हाज़िर होंगे अगली क्लास में। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, वस्सलाम।